देखिए अंजना जी, इनका नाम है जैक डॉर्सी। ये हमेशा किसी न किसी के जैक ही बने हैं, आज भी किसी के जैक ही बने हुए हैं। आप ये बताइए, ये वही शख्स है जो 2020 से लेकर 2022 तक न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका, जहां की ट्विटर कंपनी है, ये अपने देश के कानून को भी मानने से इनकार करते रहे। कंप्लायंस वॉज द बिगेस्ट फॉल्ट, और ये ट्विटर का सबसे खराब ड्यूबियस हिस्टोरिकल पार्ट है, जिसको खुद करंट सीईओ ने, एलन मस्क ने कहा कि द कंप्लायंस विद द लॉ इज वेरी नेसेसरी ऑफ एनी कंट्री इफ यू आर डूइंग बिजनेस इन। आप जिस देश में काम कर रहे हैं, जिस देश से रेवेन्यू कर रहे हैं, उस देश के कानून को आप मानने से इनकार करेंगे, जो ट्विटर ने लगातार किया 2020 से लेकर 2022 तक। और फाइनली 22 में जाके कंप्लायंस हुई। और दूसरी बात मैं कहता हूं, ट्विटर को छोड़िए ना भाई, देश का कौन सा चैनल, ऐसा एक चैनल कोई बता दे जिसने किसान आंदोलन को कवर नहीं किया हो। आइए, हमारे जो माननीय नरेश टिकैत साहब हैं, ये किस चैनल में दिन भर नहीं आते थे? किसान वहां कैसे रह रहे हैं, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सबने कवर किया। वहां पे किस तरह से टेंट लगे हुए हैं, वहां किस तरह से रेफ्रिजरेटर लगे हुए हैं, वहां किस तरह से रोटी बनाने की मशीनें लगाई गई हैं, क्या चीज किसान आंदोलन में नहीं कवर किया गया? अभी में राकेश टिकैत जी कह रहे थे, इनको शर्म भी नहीं आती है कि कोरिया बना दिया। और साथ में बगल में आप कटआउट दिखा रही थी कि किस तरह से किसानों ने ट्रैक्टर लेके पूरा रोड ब्लॉक करके, और वो ट्रैक्टर जो जोर जोर से दौड़ाया था और लाल किले पे चढ़ के जिस तरह की नारेबाजी हुई थी, और जिस तरह का तिरंगे का अपमान हुआ था, और कौन सा झंडा लहराया गया था, ये आज तक आंखों के आगे से वो दृश्य नहीं जाता है। टिकैत साहब का वो रोना भी नहीं किसी को भूला है, जब रोने लगे थे कि मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई है। तो ये तमाम तरह के किसान आंदोलन की वही बात है। लेकिन आज मैं एक बात जरूर कहूंगा कि मुर्गियों को दाना डाला जाता है ना, तो तुरंत मुर्गियां दौड़ के आती हैं। आज ट्विटर ने के दाना क्या डाल दिया, ये अचानक सब एक सुर में ट्विटर के गाना गाने लगे कि हाँ, डेमोक्रेसी खत्म हो गई, डेमोक्रेसी खत्म हो गई, बिल्कुल मर्डर किया जा रहा है, आवाज दबाई जा रही है। कौन सी आवाज आपकी दब गई है भाई? रोज दिन आके इतना गाली देते हैं, इतना गाली देते हैं, गाली देते थकते नहीं है, फिर कहते हैं कि आवाज दब गई। ठीक है। और अपने देश के मीडिया पे भरोसा नहीं रहा कि हाँ आवाज दबाई गई है। अपने देश का मीडिया क्या आवाज दबा रहा था किसी की? विदेशी मीडिया जैसी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है, सब एक सुर में बोलने लगते हैं। जैसे ट्विटर का कुछ आया, एक सुर में उठ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगा, ट्वीट होने लगे, इट्स द मर्डर ऑफ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। एक से एक ट्वीट, रणजीत सुरजेवाला भी खूब ट्वीट। तो अच्छा है, मुर्गी को दाना खाने का शौक है, ट्विटर के दाने खाइए। ठीक है, अब जवाब सुनिए। सुप्रिया जी, आपसे मेरा प्रश्न यह है कि आजकल अगर ट्विटर पर देखें तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर्स का भी अच्छा खासा दबदबा आप लोगों का दिखता है, जिसको जो लिखना रहता है सब लिखते हैं। लेकिन कैसे आप जैक डॉर्सी के तमाम आरोपों पर इतना कन्विंस कैसे है विपक्ष की पर्दे के पीछे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या पर ही सारा मामला आकर टिक जाता है? सुप्रिया जी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बात। मुझे ऐसा लगता है कि जो जैक डॉर्सी फाउंडर हैं और फॉर्मर सीईओ हैं ट्विटर के, पहले तो ये जान ले कि नवंबर 2021 से वो सीईओ नहीं है, मई 2022 से वो ट्विटर के बोर्ड पर ही नहीं है। उन्होंने टर्की, नाइजीरिया और भारत की बात करी और कहा कि केंद्र सरकार ने उन पर दबाव बनाया था किसान आंदोलन के दौरान कि या तो इन आंदोलन को दिखाना बंद कीजिए कुछ अकाउंट्स को, या हम आपको इंडिया में बैन कर देंगे और आपके ऊपर रेड होगी। यह भी सच है कि 24 मई 2021 को लाहौर लश्कर के साथ दिल्ली पुलिस ट्विटर के ऑफिस गुड़गांव में पहुंच गई थी। दिक्कत जैक डॉर्सी का बयान, सरकार क्या कह रही है वो झूठे हैं, उनको झूठ बोलने का क्या कारण है? लेकिन सरकार के पास हजार कारण है सच छुपाने का। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत अंजना जी ये है कि एक भयावह सच उभर रहा है। क्या है वो सच? इस देश में जब किसान आंदोलन हो रहा था तो दंभ और अहंकार में चूर्ण ये सरकार आप लोगों के दिखाने के बावजूद भी समाधान खोजने के बजाय उनकी आवाज को दबाने का षड्यंत्र रच रही थी। जब किसान आंदोलन में 750 किसानों की शहादत हो रही थी तो उनको आंदोलन जीवी इस देश के प्रधानमंत्री ने बुलाया और उनको नक्सली, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी क्या क्या भाजपा के नेताओं ने नहीं बुलाया। जब 750 किसानों की इस देश में शहादत हुई तो इन किसानों की सुध लेने के बजाय यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं बाहर से फंडिंग आ रही है। आप एक सवाल पूछ रही थी टिकैत जी से और आपने भाजपा के सामने भी वो सवाल रखा था। आपको याद है ना वो दिन? दिशा रवि 21 साल की एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट थी, उसको सरकार ने गिरफ्तार किया था ये कहकर कि वो किसी टूल किट गैंग में शामिल है। उसको गिरफ्तार किया गया, बंगलोर से दिल्ली लाया गया, उसको जेल में डाल दिया गया। मुंह की खानी पड़ी दिल्ली पुलिस को
जब उसके खिलाफ एक साक्ष्य नहीं मिला। मनदीप पुनिया एक पत्रकार था, उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, मुंह की खानी पड़ी जब एक साक्ष्य नहीं मिला। ये सिर्फ मैं आपको दो उदाहरण ये बताने के लिए दे रही हूं कि लगातार आवाजों का दमन करना, जो इनसे सवाल पूछ ले, ये सरकार का रवैया बन चुका है। न्यूज क्लिक, न्यूज वायर, न्यूज लॉन्ड्री, क्विंट, वायर, दैनिक भास्कर, भारत समाचार, ऐसे तमामों लोग हैं जिन पर यह सरकार समय दर समय, जब किसान आंदोलन चल रहा था, रेडें चल रही थी। मेरा अपना मानना है कि जब इस देश में नुकीले तार लगवाकर खाई खुदवाई जा रही थी और किसान एक साल तक सरहद पे बैठकर जाड़ा गर्मी बरसात झेल रहे थे, उस दौरान सरकार ने उनके साथ क्या किया, डिबेट आज उस पर होना चाहिए। डिबेट यह भी है, जैक डॉर्सी की बात एक तरफ है, 1,48,000 ऐसे किसान हैं जिन पर आज भी उस आंदोलन के मुकदमे चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्यों नहीं उनके ऊपर से मुकदमे हटाए जा रहे हैं? क्यों उनसे कोर्ट कचहरी कराया जा रहा है? और अगर वो इतने गलत थे किसान, तो मोदी जी ने अंततोगत्वा घुटने टेक कर काले किसान कानून वापस क्यों लिए? ठीक है, अजय आलोक जी जवाब दीजिए। मेरा अपना मानना है, हाँ, आप इस देश में अगर बोलने की अभिव्यक्ति की बात करना चाहते हैं तो आपको सुनने की भी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। उनके पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है, आपके पास सच छुपाने के 1000 रीजंस हैं। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें सिर्फ देसी न्यूज़ पर।